हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आज मैं मुजफ्फरनगर से आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही युवा शक्ति मेंबर को, जिनका नाम विशाल सिंह, रामपुर से। आज हम उनके साथ बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ा और फिर एक ऐसी रैली को ऑर्गेनाइज़ किया और उसे ऑर्गेनाइज ही नहीं, उसे सक्सेस भी किया और उस लेवल तक लेके गए कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो हम उनसे बात करते हैं उनके उसी चीज़ को लेके। साल जी से सबसे पहला क्वेश्चन जो अधिकतर युवाओं से होगा, आप अपना परिचय। मेरा नाम विशाल सिंह, मैं गांव रामपुर का निवासी हूँ। जी, तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा विशाल जी कि शहीद भगत सिंह के लिए आपके मन में जो प्यार, जो भक्ति, देशभक्ति, क्रांतिकारी भक्ति जो आई, मतलब किस कॉन्सेप्ट को लेके, किस चीज़ को लेके आई? कैसा आपका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए और युवाओं को उस तरह से जोड़ना चाहिए जिस तरह से शहीद भगत सिंह ने उस समय एक योजना बनाई, उस योजना के अंतर्गत काम किया? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहीद भगत सिंह जी की जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित करती है वो ये करती है कि शहीद भगत सिंह जी इस देश में एकमात्र वो शख्सियत रहे जिन्होंने इस देश में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजकल हम देखते होंगे ऐसे बहुत युवा मिलते होंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार अपने प्राणों से ही रहे। जहाँ बात अगर 1 रुपये की भी आ जा तो वे 1 रुपया नहीं दे सकते। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने तो इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यही चीज़ मुझे उनकी सबसे ज़्यादा प्रभावित करी और इसलिए मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब जैसे आप उनसे प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, तो ऐसा क्या आपके मन में उस समय आया कि मुझे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और युवाओं को उस तरह से जोड़ना अपने साथ चाहिए कि एक तरह से जैसे भगत सिंह ने एक टाइम पे एक ही आवाज़ पे हजारों हजारों युवाओं को इकट्ठा किया, आपने भी उसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट लेके चले? जी जी बिल्कुल चले इसी तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं। शहीद भगत सिंह जी का एक मुझे विचार जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करे, शहीद भगत सिंह जी ने जो युवाओं से कहा था कि अंग्रेज तो इस देश से चले जाएंगे परंतु जो उनकी विचारधारा है, जो अंग्रेजी सोच है, वो इस देश में जिंदा रह जाएगी। आज भी आप देख रहे होंगे देश में से अंग्रेज चले गए परंतु भ्रष्टाचार है। देश में से सब चले गए, अंग्रेज चले गए परंतु जातिवाद है। देश में से अंग्रेज चले गए परंतु धर्मवाद है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग बटे हुए हैं आज भी। अंग्रेज तो चले गए परंतु जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो आज भी जीवित है। तो जो शहीद भगत सिंह जी की बात मुझे प्रभावित करी, आज भी हमारे देश में शहीद भगत सिंह जी के मार्ग पर लोगों को चलना चाहिए जो इस देश में से समस्याओं को निकाल सकें और एक अच्छा देश बना सकें। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से भी आपको पर्सनली फॉलो करता हूँ जी जी। और आपका जो जुड़ाव है युवाओं से एक अलग है। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उन्हें रात को भी बोलते हैं, दिन में भी बोलते हैं, तो आ जाते हैं। ये जुड़ाव किस तरह से आपने क्रिएट करा, किस तरह से बनाया, कैसे मजबूत थी? क्योंकि हर किसी पे नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये जुड़ाव है एक निस्वार्थ भाव का। आज के समय में आप देख रहे होंगे कि जो भी युवाओं को बुला रहा, या तो उन्हें भुना रहा, या तो उन्हें राजनीतिक तौर पे बेचने का काम कर रहा, या किसी भी तरह हमारा जो युवाओं का हमारे से जुड़ाव है, उनका जुड़ाव है कि हम उन्हें एक सही दिशा में लेके जा रहे, एक नशा मुक्ति की तरफ लेके जा रहे, भ्रष्टाचार मुक्ति की तरफ लेके जा रहे, समय समय पर उनके अंदर एक देशभक्ति की भावनाएं जागृत करते जा रहे। तो इसी तरह युवाओं का भी हमारी विचारधारा युवाओं को अच्छी लगती जा रही, जिससे वे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे। ये तो है, मतलब मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं इस जी समय। जी जी जी। और बहुत टाइम से निरंतर जुड़े हुए हैं और वो संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। बिल्कुल। ठीक है ना। और इसी में मेरा एक आपका मतलब ये आपने एक रैली ऑर्गेनाइज की जी अभी कुछ टाइम पहले जी, शहीद भगत सिंह के शायद उस समय जयंती पे। तो उसे आपने मतलब इस तरह कितनी उस समय मेहनत की और कैसे उसे इतना अच्छा सक्सेसफुल बनाया? क्योंकि उसमें युवाओं की संख्या 1000-2000 नहीं थी, करीबन करीबन 10-15-20 हज़ार बिल्कुल है ना। बिल्कुल वो थी, पूरा ऑर्गेनाइज करना और किस तरह से उसका मतलब आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहा कि हाँ मुझे ये करना है, दिन रात मेहनत की होगी जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बहुत लोगों से मिला, आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा उस दौरान का। हम बहुत लोगों से मिले, तो मोस्टली उनमें छात्र थे, मुजफ्फरनगर के ही निवासी थे। जब उनसे बात हुई तो तो वे कह रहे कि भैया बहुत तरह की समस्याएं आ रही। मगर भाई किस तरह की समस्याएं आ रही? क्योंकि भैया जब हम दिल्ली वगैरह जाएँ तो वहाँ से जैसे ही हम मुजफ्फरनगर का नाम बता दें तो हमें कमरे वगैरह भी नहीं मिलते वहाँ।
तो एक जहन में सवाल आया, मैं यार मुजफ्फरनगर की तो मानसिकता मगर लोगों के प्रति बहुत गलत हाँ है। ये तो है, मतलब अगर हम दिल्ली वगैरह जाते हैं ना तो ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब वो नहीं देते बिल्कुल, हैं, जो ऐसा है। हम आज के टाइम में अगर यहाँ रह रहे तो हमें तो वे चीज़ें पता नहीं, पर जो हमारे छात्र, जो एक यंग जनरेशन, क्योंकि जो ओल्ड आदमी है, जो एक मैच्योर आदमी है, वो अगर बाहर कमरा ले रहा है उसके सामने ये समस्या नहीं आ रही। पर अगर एक हमारी यंग जनरेशन का इंसान, कोई 19 साल का, 22 साल का, 24 साल का लड़का, कोई इधर उत्तराखंड की तरफ या दिल्ली की तरफ स्टडी कर रहा है और वो कमरा ले रहा, तो उसे एक क्रिमिनल की निगाहों से वहाँ के व्यक्ति जज कर रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर है, शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड मुजफ्फरनगर का रहा, तो इसके अंदर भी वे क्रिमिनल एक्टिविटी होंगी। हाँ ये तो है minor उन्हीं point चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और अपने ज़िले का एक अच्छा संदेश देने के लिए उस रैली का जो मुख्य मोटिव था वह ये था कि इस रैली में कम से कम इतनी जनसंख्या होगी, इतनी संख्या युवाओं की होगी कि हमारे आस पड़ोस के ज़िलों में इसमें दूर दूर तक संदेश जाएगा कि भाई मुजफ्फरनगर ज़िला है और वहाँ के लोग इतने देशभक्त हैं, वहाँ का युवा इतना देश के प्रति जागरूक है, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में रैली निकाल ली। और ताज्जुब की बात होगी कि शहीद भगत सिंह की सन 2019 में जो पहली रैली निकली थी वो मुजफ्फरनगर में निकली थी। इससे पहले यहाँ कभी कोई रैली नहीं निकलती थी शहीद भगत सिंह जी की। तो उस रैली में मतलब अपने लोकल से ही आपके युवा साथ हुए थे कि आसपास की सिटियों से भी आपने बुलाए रखे? क्योंकि जैसे कि आपका विचार था कि आगे हमारे कहीं भी हम जाते हैं तो वो माइनर पॉइंट होता है कि क्राइम सिटीज हैं, तो उसमें आपने बुलाए बाहर से। उसमें क्या था, मोस्टली तो युवा जो था उसमें वो था लोकल से हमारा, मतलब सब मुजफ्फरनगर जिले से थे, परंतु उसके बाद भी वहाँ से उस रैली में सहारनपुर से भी युवा आए, मेरठ से भी आए, जहाँ तक भी युवा आ पाए, मतलब अपने कॉन्टैक्ट में थे सोशल साइट के थ्रू, तो वे इतने प्रभावित उस रैली से हुए, जब उसका एडवर्टाइज चल रहा था तो वे सब लोग आए और उसमें जुड़े। तो ये जो आपका रहा है ये एजुकेशन टाइम से ही युवाओं में जुड़ाव रहा है, भाइयों से प्यार रहा है? क्योंकि होता है कभी कभी कि हम 8th क्लास 10th क्लास में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो वहाँ अलग हमारा एक मोड बन जाता है। मुजफ्फरनगर का आपको पता ही है बदल जाता कैसा हो जाता है। तो फिर वो जुड़ाव वहाँ से बना कि वो पहले से ही था? 12वीं तक तो मेरे सपने थे वही, जैसे एक मिडिल क्लास इंसान के होते ही है कि भाई पढ़ना, जॉब मिडिल क्लास करने, तो नहीं है पहले से ही, अच्छी बैकग्राउंड से आवे, जैसे पढ़ना, जॉब करनी, इस तरह का था, या अपना बिजनेस करना। परंतु जैसे ही हम ग्रेजुएशन में गए जी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं अपने विचार बदलने शुरू हुए। उसी दौरान एक पुलवामा हमला भी हुआ था। उसमें जब हमला हुआ उसमें भी हमने बहुत बढ़ चढ़ के विरोध अपना जताया था। तब भी उसमें शायद गवर्नमेंट कॉलेज में आपने उसकी वो संरचना पूरी बनाई, कैंडल मार्च भी निकाला था। एक मैं श्री राम कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ से भी एक बहुत बड़ी संख्या में फ्लैग मार्च निकाला था। तो इस तरह कॉलेज से अपनी विचारधारा बदलती चली गई। तो ये जो आपका समाज के प्रति काम है निस्वार्थ भाव से, जो आपने स्टार्ट किया था जहाँ से कि निस्वार्थ भाव का जुड़ा हुई, मेरे साथ भाइयों का प्यार है, वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहने में कोई दो राय नहीं होगा। जब सन 2019 में पहली बार रैली थी और उसमें इतनी संख्या थी, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑफर आए होंगे, पार्टियों के भी आए होंगे, लालच भी दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस रैलियों की जो खास बात है उनमें कोई नेता भी इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि नेताओं ने उनमें शामिल होने के लिए हमें तरह तरह के ऊपर, मतलब जिस तरह भी लोगों को बहकाया जा सकता हो, अपनी तरफ खींचा जा सकता है, क्योंकि राजनीति हमेशा अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु फिर भी हम एक सेवा भाव में उस चीज़ को लेके हमने वे सब चीज़ों को अस्वीकार किया और अपने सच्चे मन से एक सेवा करते आ रहे, लोगों को जागरूक करते आ रहे। आने वाले समय में कोई आपका ध्यान, कोई मन राजनीति की तरफ जाने फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और भविष्य का देखते हैं। जैसे भविष्य का तो किसी को नहीं पता कब कहाँ क्या, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ आप युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कुछ आपका ऐसा भी आने वाला समय को, कि शायद जयंती भी हमारी भगत सिंह की आने वाली है जल्दी, 28 सितंबर की है ना आने वाली। अभी बहुत अच्छा हमें समय मिला है कि बिल्कुल एकदम राइट टू राइट हम टाइम चल रहे हैं। बस मेरा तो एक ही युवाओं से एक ही अपील है कि जिस तरह आपने देखा हो एक लकड़ी में जो दीमक लग जाना, उस लकड़ी की मजबूती को और उस लकड़ी की प्रकृति को जो ख़त्म कर दे, उसी तरह इंसान में और युवाओं में एक दीमक लग रही, वो है नशा, जो युवाओं की मजबूती को ख़त्म करता जा रहा, युवाओं को तीनों तरह से तोड़ रहा है, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक। आर्थिक जेब से पे सबसे बड़ा नुकसान,
शारीरिक शरीर में ताकत ही नहीं रहने की, और मानसिक जो व्यक्ति नशा करता है उसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत डाउन हो जाती है। सच्ची बात। तो मेरी तो जब सभी युवाओं से हाथ जोड़ कर अपील है कि नशा ना करें। आगे आपका 28 सितंबर के लिए क्या प्लान, युवाओं से कोई अपील है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से? युवाओं से अपील है कि 28 सितंबर में ज़्यादा से ज़्यादा मुजफ्फरनगर में पहुँचें और शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती की शोभा बढ़ाएं। अगर कोई मेरे युवा साथी दूर से भी है, वे नहीं भी मुजफ्फरनगर में आ पा रहे, तो अपने वहाँ ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती मनाने का प्रयास करें। जयंती रोड पे निकल के ही नहीं मनाई जाती, इस जयंती के लिए भावना होनी चाहिए। आप एक फोटो चित्र रख के उस पर 2 फूल चढ़ा के भी उन्हें नमन करके भी जयंती उनकी मना सकते हैं। कोई अभी मतलब इस समय भी रैली तक का कोई प्लान नहीं करा आपने? अभी सिर्फ एक नॉर्मल? नहीं, रैली का प्लान है अब की बार। अच्छा, प्लान फिर बन दोबारा? गया, क्योंकि नहीं, को भी वो उसी से स्टार्ट हुआ था तो। हाँ भाई, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी हमारी पहचान है। बिल्कुल, तो हम सब की है। हाँ, रैली का प्लान है अब की बार, क्योंकि हर बार रैली रामपुर तिराहे से चलती थी जी। अब की बार अपना मन है कि रैली मुजफ्फरनगर में ही इकट्ठी हो और मुजफ्फरनगर में ही घूमें। क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, 10-12 किलोमीटर का जो रूट है ये रामपुर तिराहे से और राजकीय मैदान का, तो ज़्यादा दूर होने की वजह से पैदल व्यक्ति चल नहीं पाते इतना। तो उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फिर एक प्रशासन का भी थोड़ा, क्योंकि प्रशासन सहयोग करता है, पर हम कुछ भी ऐसा कार्य न करें कि प्रशासन को भी दिक्कत हो, अव्यवस्थाएं बिगड़े। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तो हम एक अच्छा संदेश देने के लिए जा रहे और काम ऐसे कर रहे कि एक गलत संदेश जाए, तो उस तरह का है। बस अब की बार जिले में इकट्ठे होंगे और जिले में ही निकाल लेंगे अपनी रैली। और कुछ जो आप युवाओं से कहना चाहते हो, अपनी तरफ से मोटिवेट करना चाहते हो, जो युवाओं भी आपके लिए हो? युवाओं से एक अपील हो रहा है मेरी कि जिस तरह हमारे ऊपर हमारे परिवार का कर्ज है, इसी तरह हमारे ऊपर एक देश का भी कर्ज है। क्योंकि जिस तरह एक परिवार ने हमारा लालन पोषण किया, उसी तरह जन्म के बाद से, मतलब जब इंसान का जन्म हो गया उसके बाद से जिन्हें भी हमने वस्तुओं का भोग किया, वे सब हमें इस देश से मिली, इस मिट्टी से मिली। जिस तरह एक माता पिता का कर्ज हमारे जीवन के ऊपर है, इसी तरह इस मिट्टी का कर्ज भी हमारे ऊपर है और इस देश का कर्ज भी हमारे ऊपर है। जिस तरह हमारी अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारियां हैं, इसी तरह हमारी इस देश के लिए भी जिम्मेदारियां हैं। तो सभी युवाओं से मेरी अपील है कि अपनी जिम्मेदारियों को इस देश के लिए भी समझें, क्योंकि देश के बेटे हम ही हैं। हम आप सब, हम देश के बेटे भी हैं और अपने परिवार के बेटे भी हैं। तो परिवार का बेटा तो हर इंसान बन सकता है, पर देश का बेटा अभी कोई कोई बन रहा। तो मेरी अपने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी युवा साथी हैं, सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप सभी हिंदुस्तान का बेटा भी जरूर बने। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम।